आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं जहां पर महज 2 सालों के भीतर ही भीतर लोगों को 2.5 से 3 गुना का रिटर्न मिल चुका है। हर वक्त मैं अच्छी प्रॉपर्टीज आपको वीडियोस में दिखाता रहता हूं और उन्हीं प्रॉपर्टीज पे ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है जहां पर यदि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पैसा लगाएं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले। दरअसल ये प्रोजेक्ट आज से 2 साल पहले जब लॉन्च हुआ था तो महज 199 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से बेचा जा रहा था। यही इसका लॉन्चिंग रेट था। आज की डेट में इस प्रोजेक्ट का रेट 550 रुपए पर स्क्वायर फीट का हो चुका है। हम इस वीडियो में इस प्रॉपर्टी के बारे में बताने के साथ ही साथ लखनऊ SCR की भी चर्चा करेंगे और लखनऊ SCR के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही वो सही समय है जब आपको अपना पैसा रियल एस्टेट के मार्केट में लगाना चाहिए। आज से महज 15 साल पहले की मैं बात करूंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। दिल्ली NCR में बहुत ही सस्ती जमीनें हुआ करती थी, बट आज की डेट में जिन लोगों ने वहां पर अपने लाखों रुपए लगाए थे, आज की डेट में करोड़ों रुपए बनकर उन्हें मुनाफा दे रहे हैं। हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है। वही मौका लखनऊ SCR आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका है। लखनऊ शहर के बारे में यदि आप जानेंगे तो आप देखेंगे इसे IT हब बनाया जा रहा है। पहली AI सिटी के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। मेट्रोज लाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आज की डेट में सरकार उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से भी डिनोट करने लगी है। दरअसल लखनऊ SCR में कई सारे जिलों को जोड़ा जाना है और इन सभी जिलों में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग जोन्स बनाए जाएंगे और इन सभी जोन्स को स्पेशल ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि काम को समय पर पूरा करें, जिसमें आपको एक्सप्रेसवेज देखने को मिल जाएंगे, मेट्रोज देखने को मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियल हब्स देखने को मिल जाएंगे, कमर्शियल जोन्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ इस लखनऊ SCR के अंतर्गत आपको कुछ ही सालों में देखने को मिल जाएगा। अब यूं समझिए कि जो मौका ग्राहकों ने दिल्ली NCR में खो दिया था, वो लखनऊ SCR उन्हें फिर से दे रहा है। जिस बेहतरीन प्रॉपर्टी पे हम खड़े हैं, मोहनलालगंज से महज 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। मैं अपने सारे वीडियोस में हमेशा यही कहता हूं कि डेवलपमेंट के 3 फेजेस होते हैं और एक इन्वेस्टर को कब एंट्री लेनी चाहिए ये भी मैं समझाया करता हूं। एक समय होता है कि योजनाएं केवल कागजों पे होती हैं, फिर एक समय आता है कि योजनाओं का काम शुरू होता है और एक समय ऐसा भी आता है कि योजनाएं बनकर कंप्लीट हो चुकी होती हैं। उस वक्त कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा लगाना चाहे तो वो सबसे बड़ी मूर्खता करता है। किस समय पे आपको एंट्री लेनी है? योजनाओं के कागज पे होने के जस्ट बाद जब योजनाओं का काम शुरू हो, उसी वक्त व्यक्ति को एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक योजनाएं कागजों पे होती हैं उस समय जो एप्रिसिएशन का फेज होता है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तेजी वो पकड़ता है जब काम शुरू हो जाता है। जब इस मौरावा हाईवे का नाम केवल कागजों पे था, उस समय जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया, आज की डेट में 2.5 से 3 गुना का रिटर्न पा चुके हैं। अब इस हाईवे का चौड़ीकरण शुरू होने वाला है और इसे राम वन गमन पथ के नाम से भी जाना जाएगा। दरअसल हम खड़े हैं प्रोजेक्ट के फेज 1 पे, जो कि कहा जाए तो 99% सोल्ड आउट है और देखेंगे तो डेवलपमेंट का सारा काम लगभग यहाँ पर किया गया है। एक बार कैमरामैन पीछे दिखाना चाहे तो दिखा दे कि बहुत बड़े बड़े लैंड पीसेस लेकर यहाँ पर छोड़े गए हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिल जाएंगे, डॉक्टर्स थे, बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पर लगाया और एक अच्छा रिटर्न पाया। और इस फेज 1 के ठीक बाद फेज 2 ठीक इसके सामने ही लॉन्च हो चुका है, जहां पर कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन इस तरफ भी दिखा दे कि आपको यूपी परिवहन की बसें देखने को मिल जाएंगी इस हाईवे पे, जैसे ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है और इनमें से कुछ बसें चारबाग से सीधे यहाँ तक आती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको वेल डेवलप्ड मार्केट कालूखेड़ा मार्केट देखने को मिलेगा और पेट्रोल पंप्स की तो आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं कितने पेट्रोल पंप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आपको भवानी मार्केट देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के ठीक पीछे आपको ITI कॉलेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको फातिमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इस प्रोजेक्ट पे आपको पार्क देखने को मिल जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम होगा और हर वो चीज मिलेगी जिसकी वजह से आपके प्लॉट के रेट बढ़ने चाहिए। देखिए, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे पैसा लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लिया है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप चाहेंगे कि उसे अच्छी कीमत पे बेच सके और जल्दी बेच सके। तो अच्छी कीमत पे बेचना और जल्दी बेचना दोनों डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के अंदर के डेवलपमेंट पे। मान लीजिए यहाँ पे आपने सस्ती जमीन ले ही ली, सड़क यहाँ पर ना बनी हो, नाली ना बनी हो, प्रॉपर कहा जाए तो गेट ना लगा हो, कहा जाए तो मूलभूत सुविधाएं ही ना हो, तो जब आप अपनी इस जमीन को बेचने जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो आपसे आपकी जमीन खरीद रहा होगा वो आपको अच्छी कीमत नहीं देगा और कोई केस ऐसा भी बन सकता है कि आप अपनी इस जमीन को बेचना शुरू करें, 6 महीने साल भर लग जाए फिर भी ना बिक पाए। तो प्रोजेक्ट के अंदर के कैंपस में डेवलपमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज की जो गवर्नमेंट है उसका प्लान पूरी तरीके से क्लियर है। दिक्कत कहाँ है? लोगों के अंदर। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों को हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए भी नहीं है जो इंदिरा नगर और गोमती नगर जैसे इलाकों में पैसा लगाकर उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जाहिर सी बात है कि आज की डेट में इंदिरा नगर और गोमती नगर में आपका लगाया गया पैसा आपको वो रिटर्न देकर नहीं जा सकता है जो रिटर्न आपको
उस जगह पे पैसा लगाने से मिलेगा जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो लखनऊ में पहली बार प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो लो बजट इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के लिए तो नहीं है, मगर जो भी पैसा है उसे ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहां से एक अच्छा रिटर्न उन्हें मिले। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगले आने वाले महज 2 सालों में ही आप देखेंगे तो अगेन इसकी कीमत दोगुने से भी ऊपर जाएगी ही जाएगी जैसे ही इस हाईवे का निर्माण पूरा होगा। देखिए, मेट्रोपॉलिटन जोन्स बनाए जा चुके हैं, इंडस्ट्री का सेटअप आ चुका है। यहाँ पर G20 समिट में भी आपने देखा होगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स लखनऊ में पैसा लगाने के लिए आए हुए हैं। इनफैक्ट यूएस बेस्ड कंपनी का भी एक नाम आ रहा है जो यहाँ पर आई है, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होने के बाद अपना स्टार्टअप यहाँ पर लगाना चाहती है। बड़े बड़े मॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रोड नेटवर्क के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। कमर्शियल हब्स यहाँ पर बनाए जाएंगे लखनऊ SCR के तहत, और ये लखनऊ SCR आपको दिल्ली NCR से कहीं ज्यादा रिटर्न देकर जाएगा। जब दिल्ली NCR का गठन हो रहा था उस समय मैं आपको बताऊं कि मास्टर प्लान में ये डिसाइडेड नहीं था कि किन जिलों को उसमें जोड़ा जाना है, कब तक जोड़ा जाना है, एक विजन क्लियर नहीं था। फिर भी आज की डेट में एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केट बन के बैठा है दिल्ली NCR जहां पर करोड़ों रुपए भी आपके कम पड़ जाते हैं। SCR के गठन में एक एक चीजें क्लियर हैं, एक एक जमीन पे क्लियर है कि क्या क्या चीजें बनाई जानी है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कुछ दूरियों के बारे में। यदि आप लुलु मॉल एकाना स्टेडियम से यहाँ आना चाहते हैं तो 20 मिनट का ड्राइव डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मोहनलालगंज से मैंने बताया कि आपको 15 मिनट का ड्राइव डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। चारबाग रेलवे स्टेशन की 40 मिनट की ड्राइव डिस्टेंस है यहाँ से। और जो जमीनें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो दाखिल खारिज मिलेंगी। जिस किसी भी व्यक्ति को कोई प्लॉट पसंद आता है पहले कब्जा ले सकता है टोकन अमाउंट देके, उसके बाद रजिस्ट्री करवा सकता है। अंबालिका इंस्टीट्यूट, लालता प्रसाद इंटर कॉलेज, मेमोरियल एकेडमी, कालू खेड़ा मार्केट, फातिमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जाते जाते बस एक ही बात कहूँगा आपसे कि समय रहते यदि आप डिसीजन लेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। यदि आपने समय को गंवाया तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।